खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुए बिना सब असत्य में ही संपूर्ण तौर पर व्यस्त। मैंने सिर्फ खुद को समझकर खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव का अस्तित्व खत्म कर दिया। तरकते सिद्धांतों से कि खुद के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ही सिर्फ वास्तविक पर सत्य हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों विवेक से वंचित कर कट्टर अंधभक्त समर्थक तैयार कर बंधुआ मजदूर बनाकर भेड़ों की भीड़ की पंक्ति में खड़ा कर अस्थायी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत भेड़ के नशे में दिन रात शूर गुरुओं के पास एक पल भी नहीं होता। वो इस कदर अस्थायी मिट्टी को सजाने संवारने में व्यस्त होते हैं कि खुद का निरीक्षण कर पाए, जो खुद से निष्पक्ष होकर खुद का निरीक्षण नहीं करता वो एक मानसिक रोगी होता है। अगर वो खुद का निरीक्षण करता है तो वो अपने गुरु के शब्द का उल्लंघन करता है, जिसकी सजा गुरु मर्यादा में न कभी नहीं मिलता। जो मानसिक रूप से बंधा गया है एक सरल सहज निर्मल व्यक्ति को सिर्फ अपने हित साधने के लिए, जिसका नाम परमार्थ दिया गया है। मैंने खुद की यह स्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद का निरीक्षण कर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष में समाहित होकर। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। जो अनंत सूक्ष्मता गहरा स्थायी ठहराव में है। अगर गुरु शिष्य दोनों ही कुछ ढूंढ ही रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर, दोनों ही एक समान ही हुए। तो फिर गुरु का डर खौफ दहशत क्यों उसने शिष्य से क्या अलग से कर लिया। अगर गुरु ने वो पहले से ही ढूंढ लिया है तो फिर उन शिष्यों में वो सब बंट कर क्यों नहीं देता प्रत्यक्ष, जिन्होंने प्रत्यक्ष अपना तन मन धन समय सांस समर्पित कर दिए हैं और जीवित ही हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। जिनको मृत्यु के बाद का झूठा आश्वासन मोक्ष का दिया गया है, जिसे कोई जीवित से स्पष्ट नहीं कर सकता और मर जिंदा नहीं हो सकता। प्रकृति के मृत्यु के रहस्य का भी फायदा उठाने वाले तो शैतान वृत्ति के होते हैं। यहाँ दहशत डर खौफ भय है बहा विवेक निर्मलता गंभीरता दृढ़ता प्रत्यक्षता सत्यता प्रेम हो ही नहीं सकती। सत्य को पाने के लिए गुरु किया है प्रेम से निर्मलता और निर्मलता से सत्यता। प्रेम भक्ति की जड़ है, सिर्फ कहने तक ही सीमित है, करनी और कथनी में जमीन आसमां का अंतर होता है। ये कलयुग पृथ्वी सिर्फ एक मृत्यु लोक है, वास्तविक में यहाँ पर सिर्फ मुर्दों की मान्यता परंपरा नियम मर्यादा के साथ स्थापित करने की परंपरा है। यहाँ पर अपने ही हृदय के एहसास का गला घोटा जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। वहाँ पर कोई जिंदा कैसे हो सकता है। यहाँ खुद के अनमोल सांस समय खुद दूसरों के लिए नष्ट किया जाता है। बहा विवेकी कैसे हो सकता है। यहाँ दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद दिया जाता है। वहाँ मुक्ति का क्या अस्तित्व है। मुक्ति तो सिर्फ अस्थाई जटिल बुद्धि से चाहिए, जिससे संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से मानसिक ठीक मिले। मृत्यु तो खुद में ही संपूर्ण सत्य है। यहाँ परम सत्य है। वहाँ डर खौफ दहशत भय तो हो ही नहीं सकता। यहाँ डर खौफ दहशत भय है, वहाँ सिर्फ कोई धारा बनाई गई है। आज तक अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही किया जो भी वास्तविक में किया। इंसान ने ये भी सत्य है कि अस्थाई जटिल बुद्धि की उपयोग खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुए बिना सब असत्य में ही संपूर्ण तौर पर व्यस्त। मैंने सिर्फ खुद को समझकर खुद की